2019 में बंगाल की जनता ने मोदी जी को पूरा बहुमत दिया। मोदी जी ने राम मंदिर बनाकर जय श्री राम कर दिया। और ये ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही थी। भाइयों बहनों, इसके ही चट्टे बट्टे ये हुमायूं कबीर को आप अलग मत समझना, वो ममता की ही आइटम है। वो बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाना चाहता है। मुझे बताओ वर्धमान वालों, बंगाल में बाबरी मस्जिद बननी चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, बननी चाहिए क्या? ममता दीदी सुन लो, 5 मई को भाजपा सरकार आएगी। किसी भी हालत में बंगाल में बाबरी मस्जिद नहीं बन सकती। ये कश्मीर जो है ये हमारा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो भाई, कश्मीर हमारा है या नहीं है? 75 साल से धारा 370 को ये अपनी संतान की तरह संभाल कर रखे थे। 2019 में आपने पूरा बहुमत दिया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया, समाप्त। और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम किया। भाइयों बहनों, पहलगाम में हमारे भाई पुलिस वाले सारे ही सो जाओ जरा। ओ वहां से पुलिस वाले सारे ही सो जाओ, अपने आप शांत हो जाएगा। हट जाओ ना भाई बीच में से। अरे भैया इसको जरा हटा लो वहां से। वो काले चश्मे वाले भाई आप बीच में आ जाइए ना, बस बस। अरे वहां से सारे पुलिस वाले बीच में आ जाओ भाई। ये कौन है? चल अंदर, अंदर आ जाओ भैया, जरा अंदर आ जाइए आप। भाइयों बहनों, पहलगाम में पाकिस्तान ने आतंकी हमला किया। रुक जाओ, अंदर चले जाओ, वापिस वापिस चले जाओ, वापिस चले जाओ, चलो वापिस जाओ। वापिस उतर जाओ, उतर जाओ, उतर जाओ, उतर जाओ। भाइयों बहनों, पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया। जब ममता और कांग्रेस की सरकार थी तब अनेक बार आतंकी हमले हुए, मगर मनमोहन सरकार ने उनको बिरयानियां खिलाई। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में जाकर आतंकवादियों को ठोकने का काम किया है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, कुछ लोगों को 4 शादी की छुट्टी है, दीदी लोग भी बताए जरा, और कुछ लोगों को 1 शादी की छुट्टी है। किसी को 4 शादी का छुट्टी होना चाहिए क्या? दीदी लोग जोर से बोलो, होना चाहिए क्या? जरा ईश्वर बताओ, होना चाहिए क्या? आप 5 मई को भाजपा सरकार बना दो,
हम यूसीसी लाएंगे, उन लोगों को 4 शादी करने नहीं देंगे, नहीं। 45 दिन में सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग देंगे। ये दीदी लोग इतनी बड़ी संख्या में बैठे हैं, हर दीदी के बैंक अकाउंट में हर महीना 3,000 रुपया भाजपा सरकार पहुंचाएगी। गर्भवती माता को 21,000 रुपया दिया जाएगा, 21,000 रुपया। सभी दीदी लोगों को सरकारी बस में मुफ्त मुसाफरी की छुट्टी मिल जाएगी। सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण हम करेंगे और बेरोजगार युवा को हर महीने 3,000 रुपया बैंक अकाउंट में भेजने का काम। किसानों के खाते में हर साल में 9,000 रुपया और युवाओं को 10 लाख तक की लोन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। धान का दाम 3100 रुपया क्विंटल करेंगे। विधवाओं को, दिव्यांग को और बुजुर्गों को हर महीना 2,000 रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी की। अबे ममता दीदी कल पूछ रही थी कि इतने सारे पैसे कहां से लाओगे। दीदी, आपका भाईपो जो करप्शन करता है हम बंद करेंगे तो इसमें से सभी दीदी लोगों को 3,000 रुपया देने का काम हो जाएगा। भाइयों बहनों, बेखौफ बेरोक-टोक मतदान करना। ममता के कोई गुंडे की मजाल नहीं है इस बार बंगाल के मतदाता को रोक पाए, किसी की मजाल नहीं। बड़ी संख्या में मतदान होते ही ममता का जाना सुनिश्चित हो जाएगा। आप सबकी जिम्मेदारी है कि अपने अपने गांव मोहल्ले से सभी मतदाताओं को 12 बजे के पहले मतदान मथक पर लेकर आना है। भाइयों बहनों, इस जिले की 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालनी है। मुझे बताओ, आप भाजपा को 9 की 9 सीटें जिताओगे क्या? ये ममता दीदी ने एक जमाने में पूरे भारत का औद्योगिक केंद्र माने जाने वाला बंगाल आज युवाओं को बेरोजगार कर दिया है। हमने तय किया है कि बंगाल के अंदर भाजपा सरकार बनते ही 5 बड़े इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाकर पूरे बंगाल में फिर से इंडस्ट्री वापिस लाने का काम नरेंद्र मोदी जी करने वाले। ये 15 साल में 7,000 से ज्यादा कारखाने बंगाल के बाहर चले गए। उड़ीसा में इंडस्ट्री आती है
असम में सेमीकंडक्टर का कारखाना लगता है, मगर बंगाल में जो है वो भी चले जाते हैं, क्योंकि सभी लोग भाइपों की सिंडिकेट से डरे हुए हैं। भाइयों बहनों, सिंडिकेट हटानी है या नहीं हटानी है? जोर से बोलिए, हटानी है या नहीं हटानी? गरीब आदमी को मालूम लेना है, सिंडिकेट को पैसा दो। ईंटा लेनी है, सिंडिकेट को पैसा दो। गरीब आदमी को सीमेंट की थैली लेनी है, सिंडिकेट को पैसा दो। आप भाजपा पर भरोसा करना, 5 मई के बाद सभी सिंडिकेट वालों को उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम हम करेंगे। कोयला, रेत, गाय तस्करी, बालू तस्करी, ये सारा धंधा बंद हो जाएगा और ये बेरोजगार युवाओं की नौकरियों में अरबों खरबों रुपया ये तृणमूल वाले खाए हैं। वो मानते हैं कि हमें कुछ होगा नहीं, मगर मैं बताकर जाता हूं, भतीजे को बताकर जाता हूं, तेरे भ्रष्टाचारियों को आगाह कर देना, भारतीय जनता पार्टी जितना भ्रष्टाचार किया है वो सभी को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करेगी।